सीयूटी पीजी एलएलबी 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं, डीयू जाना चाहते हैं या फिर बीएचयू से अपना लॉ में करियर बनाना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं कि कौन सा बैच लें, कौन सा बैच बेस्ट रहेगा या फिर किस बैच से आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार हो सकती है। आज इसके बारे में मैं यहाँ पर आपके साथ में बात करूंगा। बैच की अगर मैं बात करूं तो हमारा नया बैच 23 यानी कि कल से क्लासेस स्टार्ट है। आज मौका है कि आप इसको एनरोल कर सकते हैं। एनरोल कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं ऑर्डर 247 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चलते हैं, पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेते हैं। देखिए, जब सब्जेक्ट की बात की जाती है तो सब्जेक्ट आपको सीयूटी पीजी एलएलबी में 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, लॉजिकल और आपका जीके एंड करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर। ये 5 सब्जेक्ट सीयूटी पीजी एलएलबी में एक्चुअली आपसे पूछे जाते हैं। मेजर ये 5 सब्जेक्ट हैं। इन 5 सब्जेक्ट की अगर हम बात करें कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है, कितनी कौन सा सब्जेक्ट वेटेज रखता है, उसके बारे में अगर बात करें तो वेटेज वाइज अगर आप देखोगे कि आपका जो कंप्यूटर है वो वेटेज रखता है 15 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे, 2025 में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 2024 की, ये 2025 की वेटेज है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम यहाँ पर बात करें, चाहे इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की बात की जाए, आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश पूरा पेपर इंग्लिश में दे सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो लैंग्वेज आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, पूरा पेपर अगर हिंदी में देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर बात की जाए वेटेज की तो लास्ट ईयर 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार 15 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जीके एंड करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन लास्ट टाइम भी थे, इस बार भी 20 क्वेश्चंस है। यहाँ पर अगर कंप्यूटर की बात करें 15 थे, इस बार 10 है। और जनरल एप्टीट्यूड ये नंबर आपका कम ज़्यादा होता रहता है, कोई भी फिक्स नहीं है। टोटल 75 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। आपको टाइम दिया जाता है 90 मिनट्स का। और मार्किंग स्कीम में अगर हम चले जाएं तो 4 मार्क्स जो हैं वो एक क्वेश्चन के लिए होते हैं। निगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की होती है, 1 नंबर की होती है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना होगा। नाउ इसके बाद में अगर हम आगे की तरफ मूव करें, अब आप या तो ड्रॉपर होंगे या फिर आप एकदम फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे होंगे। आप चाह रहे होंगे कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर दी जाए। क्या ये टाइम बेस्ट है स्टार्ट करने का? यस, ये टाइम बहुत सही है स्टार्ट करने का, अदरवाइज आप लेट हो जाएंगे थोड़े से। अगर आपने अभी तक बैच एनरोल नहीं किया है, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो कर लीजिएगा। आप ड्रॉपर हैं तो आप वेट मत करिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको लाखों फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ड्रॉप लेने का आपने प्लान कर लिया है तो अभी बैच एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये बैच बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एज मैंने अभी जस्ट बोला यार कि ड्रॉपर्स भी इसमें आते हैं, तो अगर ड्रॉपर्स आ रहे हों और वो ऑलरेडी 1 साल अपना दे चुके हैं, उन्होंने प्रिपरेशन करी हुई है, तो उनको आइडिया है, उस सब्जेक्ट की नॉलेज भी है, उनको एग्जाम पैटर्न और सारी चीज़ें पता भी हैं, तो वो ऑलरेडी इतने ट्रेंड हैं, लेकिन आपको उनसे फाइट करना होगा। तो आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो लगना पड़ेगा यार, है ना। बात समझ आ गई आपको? नाउ अब अगर हम यहाँ पर बात करें ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ की, देखिए जब हम ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनका सपना होता है डीयू जाने का। मैक्सिमम स्टूडेंट्स डीयू का सोचते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बीएचयू का सोचते हैं। बट दोनों की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो दोनों की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। इवन स्पॉट राउंड इस बार डीयू का हुआ, उसमें भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा थी। 205 जो है कट ऑफ गई थी जनरल की सीएलसी के लिए, और ये अच्छी खासी कट ऑफ गई थी, जो नॉर्मल कट ऑफ से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर मैं बीएचयू की बात करूं तो बीएचयू की कट ऑफ 218 इस बार गई है। मिनिमम जो इन्होंने स्कोर लिया है वो 218 लिया है जनरल कैटेगरी से। अच्छी खासी कट ऑफ जाती है, अच्छी खासी फाइट है और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मेहनत की ज़रूरत है। ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि डीयू में कितनी सीट्स हैं, बीएचयू में कितनी सीट्स हैं। इसके बाद में अब हम आ जाते हैं बैच की तरफ। देखिए बैच में स्पेसिफिकेशन की तो बात करेंगे ही करेंगे। फिलहाल में अगर मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँ, जैसे आपके सामने शिखर 2.0 बैच दिख रहा है, इस बैच की क्लासेस आपकी 23 से स्टार्ट है और ये शिखर बैच इसका पार्ट है। दैट मीन्स कि लॉ महापैक में सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, पुराने जितने भी बैचेस हुए हैं, नए बैचेस जो आने वाले हैं
बेस्ट बैच की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए लॉ महापैक रहता है। रीजन ये है क्योंकि इसमें आपको रिवीजन की क्लासेस भी मिल जाती हैं, जो हमारे रिवीजन बैचेस आते हैं उनका एक्सेस भी आपको इसमें मिलता है। दैट्स वाई लॉ महापैक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हमेशा रहा है और हमेशा रहता भी है। तो लॉ महापैक विद प्रिंटेड बुक्स आप एनरोल कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई गाइड कर दे, कोई मेंटोर कर दे, आप चाहते हैं कि आपके पास में कोई ऐसा दोस्त, भाई, टीचर, गुरु, मेंटोर हो जो आपको गाइड करे, तो बैच एनरोल करते टाइम पे केवल आपको रोहित 80 कोड यूज करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप रोहित 80 कोड यूज करोगे यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो यू विल गेट माई फ्री मेंटोरशिप एंड फ्री गाइडेंस। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके भाई की तरह, आपके टीचर की तरह, आपके गुरु की तरह, आपके मेंटोर की तरह, आपके दोस्त की तरह आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊं, तो फिर आप रोहित 80 कोड यूज करके बैच को एनरोल कर सकते हैं। अब मेरी मेंटोरशिप आपको मिलेगी कैसे, उसके बारे में मैं अगर यहां पर बात करूं तो आपको मेल मुझे ड्रॉप करना होगा। यहां पर kumar.rohit@adda247 पे आप मेल ड्रॉप करेंगे, जिसमें आप अपना ऊपर सब्जेक्ट में मेंटोरशिप टाइटल देंगे, अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कौन सा बैच एनरोल करना चाहते हैं। तो अगर आप बैच एनरोल करेंगे तो आपको मेरी फ्री मेंटोर से फ्री गाइडेंस मिलेगी, जहां पर मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको मेंटोर करूंगा, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके टीचर, आपके गुरु, आपके मेंटोर की तरह आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक छोड़ के आऊंगा। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बैच के स्पेसिफिकेशन की तरफ आपको मैं लेके चलूंगा कि बैच के क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और कैसे आप बैच को एनरोल कर सकते हैं। adda247 पे जाएंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पे चले जाना, यहां से यूजी एंड पीजी पे जाना है, फिर आपको लॉ एंट्रेंस पे जाना है और उसके बाद में सीयूटी पीजी एलएलबी पे क्लिक करेंगे। जब आप यहां पर सीयूटी पीजी एलएलबी पे क्लिक करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि आपको लॉ महापैक ही एनरोल करना है विद प्रिंटेड बुक्स। तो आप इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। ये देखेंगे ऑल इंडिया रैंक 1 हमारा है, ऑल इंडिया रैंक 2, ठीक है, क्लैट में आपके रैंक्स हैं, एमएससीटी में रैंक्स हैं, हमारे रैंक होल्डर्स हैं। तो इसमें आप वैलिडिटी 12 मंथ्स की ऑलरेडी सेलेक्ट है। इस पे जाके मोर ऑफर पे आपको रोहित 80 कोड यूज कर लेना है और अप्लाई कर देंगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो हमारा शिखर 2.0 बैच है उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। तो शिखर 2.0 बैच के स्पेसिफिकेशन एक बार मैं आपको बता देता हूं। ये शिखर 2.0 बैच है हमारा। यहाँ पर आपको ई बुक्स मिल जाते हैं, मॉक्स मिल जाते हैं, ठीक है, क्लासेस मिल जाएंगी। इसमें अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे आप चलते चले जाएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन फैकल्टीज, इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें कवर किए जा रहे हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, और यहाँ पर आपको स्टडी प्लान देखने को मिलेगा। तो क्लासेस कब से कौन सी स्टार्ट है, पूरा स्टडी प्लान आपको यहाँ से मिल जाएगा। पूरा स्टडी प्लान आप डाउनलोड कर सकते हैं, कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कब तक बैच कंप्लीट हो जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो मिलते हैं लाइव क्लासेस में कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। पेड बैच में आपसे मुलाकात होगी और आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।